बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज का दिन पीटीआई के लिए बहुत ही गंभीर किस्म की सूरत हाल पैदा कर रहा है। आज सुबह सुबह इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में क्या हुआ। 5 अगस्त से पहले ऐसे लगता है कि जहाँ पे प्रोसिक्यूशन मुतहर्रिक हुई है वहाँ से जो एटीसी कोर्ट्स हैं वहाँ से भी जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पीटीआई की लीडरशिप के जारी होना शुरू हो चुके हैं। इस पे बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है। और आज ही जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी करना है, क्या वो हो सकेगी, उसके लिए हर्डल्स भी हैं। लेकिन दूसरी जानिब इससे बड़ी खबर, फैसलाबाद एटीसी कोर्ट से तीन बड़े अहम और गैर मामूली फैसले आने को हैं। गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद की एटीसी कोर्ट्स ने 9 मई से मुतल्लिका जो केसेस थे उनमें फैसले महफूज किए, दलाइल के बाद फैसले महफूज किए। लेकिन इसमें अपोजिशन लीडर जो कौमी असम्बली के हैं और सेनेट के जो अपोजिशन लीडर हैं, इन दोनों की हद तक जो 342 की जो स्टेटमेंट होती है उनमें वकला क्यों नहीं पेश हुए, इस पे हम बात करेंगे कि आज का दिन 9 मई के हवाले से पीटीआई के लिए क्यों खौफनाक हो सकता है मुमकिन तौर पर। दोनों मौजूआत हैं। तीसरा कॉन्फ्रेंस तीनों पे बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। गुज़श्ता रात एक मैसेज मीडिया को मिला कि आज यानी कि 31 जुलाई को सुबह 9-9:30 बजे जो प्रोसिक्यूशन है रावलपिंडी की, वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस तस्वुर की जा रही थी और गैर मामूली ही हुई। अब ये खबर भी है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में के बाहर भी प्रोसिक्यूशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने पड़ रही हैं, इसके पीछे पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई की लीडरशिप के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं। और ये केसेस हैं 26 नवंबर के। सबसे दिलचस्प और गैर मामूली सूरत हाल रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जारी होने वाले नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं। 15 पीटीआई की जो लीडरशिप है उसमें से और उनके जो मुतहर्रिक कारकुनान हैं उसमें से उनको नामजद किया गया है। आज 26 नवंबर को यह वाकया हुआ था। आज 8 माह गुजर चुके हैं इस वाकये को। 8 माह के बाद रावलपिंडी की पुलिस ने पीटीआई की जो एक्टिव लीडरशिप है उसमें से और एक्टिव कारकुनान है उसमें से मतलब 15 लोगों का वो कह रहे हैं कि उनको नामजद किया गया है और एटीसी रावलपिंडी से उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी ले लिए गए हैं। इनमें अली अमीन गंडापुर भी हैं, इनमें असद कैसर हैं, उमर अयूब हैं, हमाद अजहर हैं, आरिफ अलवी हैं, खुर्शीद खान हैं, अलीमा खानम हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं, जुबैर नियाजी हैं, कंवल शोजब, शेख वकास अकरम, कर्नल ट्रैड साबर राजा, ये जो है वो इसमें शामिल हैं जिनके 8 माह के बाद इनको नामजद किया गया है। और ये कहा गया है कि तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि इनकी ईमा पर, इनके उकसाने पर जो है वो जिन्होंने एहतजाज किया था उन्होंने एहतजाज किया था और इनके नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जो है वो ले लिए गए हैं कि जहाँ पे मिले पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेगी। मजबूरी तौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी से 116 पीटीआई की टॉप की लीडरशिप के जो उनके वारंट गिरफ्तारी और उनके मुतहर्रिक कारकुनान के वारंट गिरफ्तारी लिए गए हैं, जिनमें तकरीबन सारे लोग शामिल है। पीटीआई की जो हायरार्की है पूरी, मतलब ये कि पीटीआई की लीडरशिप के पास अगर महफूज को पनाहगाह, महफूज को जगह बची है तो अब वो खैबर पख्तूनख्वा ही है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस भी मुतहर्रिक हो चुकी है वारंट गिरफ्तारी लेकर और जो रावलपिंडी की पुलिस है वो भी मुतहर्रिक हो चुकी है वारंट गिरफ्तारी लेकर।
और वो वारंट गिरफ्तारी लेकर अब गिरफ्तारियां डालने के मूड में हैं। और आज क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उनकी कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने रखी हुई थी, उनका जो यहाँ पे ट्यूलिप में उन्होंने कॉन्फ्रेंस करानी थी, वहाँ उनकी जो वहाँ पे उन्होंने इजाज़त ली हुई थी, इंतज़ामिया से तो इजाज़त नहीं ली, लेकिन वहाँ बुकिंग जो करवाई हुई थी वो बुकिंग कैंसिल हो गई है ट्यूलिप होटल की। अब उसके बाहर उनकी क़यादत मौजूद है। वो क्या करेंगे, क्या कर सकेंगे, क्या जब वो हुकूमत को प्रेशराइज कर सकेंगे, हुकूमत इसकी बात की जाए तो उनको तो ऐसे लगता है वो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी की जो लोग हैं वो ये समझ बैठे हैं कि जिंदगी भर उन्होंने कभी अपोजिशन में नहीं जाना। एहतजाज, प्रोटेस्ट ये राइट है, आइन ने ये हक दिया है और ये पुरअमन एहतजाज को आप रोक नहीं सकते, लेकिन हुकूमत मजाल है कि उसको कोई असर हो, उन्होंने कानून साजी भी कर ली और अब इस एहतजाज को भी रोका जा रहा है। पीडीएम जब बनी थी हमें पता है कि यहाँ पे बड़े होटल्स जो हैं वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती थी, एहतजाज होता था, प्रोटेस्ट होता था, लॉन्ग मार्च बिलावल और मरियम लेके आ रहे होते थे तो उनको नहीं रोका गया। वो अपोजिशन में थे, अपोजिशन कर रहे थे, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने उनको नहीं रोका। लेकिन आज गैर मामूली तौर पर जो हुकूमत वक्त है जिसके पास 2/3 अक्सरियत भी मौजूद है, वो अपने मुखालिफ अपोजिशन भी नहीं देखना चाहते, अपने मुखालिफ आवाज भी नहीं सुनना चाहते, ऐसे लगता है। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो अदालतें हैं वहां से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी अचानक जारी हुए हैं और पीटीआई के लीडरशिप के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। 5 दिन बाकी हैं उनकी एहतजाज के मामले में, लेकिन बज़ाहिर मैंने जिस तरह आपको बताया कि पीटीआई के लिए अगर कोई पनाहगाह बची है, कोई महफूज जगह बची है तो वो एक ही है, खैबर पख्तूनख्वा। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ जो उमर अयूब हैं उनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से रब्ता किया गया और उनको ये कहा गया कि आपकी जानिब से एक ख़त मुझे मौसूल हुआ, तो उस ख़त के तनाजुर में उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया उमर अयूब को। तो उमर अयूब ने आगे से कहा कि मैं अगर इस्लामाबाद आता हूं तो मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए मैं इस्लामाबाद नहीं आऊँगा। तो उसके बाद फिर ये ज़राए बताते हैं कि ये मुलाकात पेशावर में तय होने का प्लान बना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी उमर अयूब से पेशावर में मिलेंगे जब वो पेशावर रजिस्ट्री जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि उमर अयूब की जानिब से जो सवालात उठाए गए थे वो 9 मई केसेस के ट्रायल से मुतल्लिक़ थे, खदशात थे, एतराज़ात थे और ये था कि जो फेयरनेस है, जो शफाफियत है, आर्टिकल 10A के मुताबिक जो फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए मुल्ज़मान को वो नहीं दिया जा रहा। रात के 2 बजे तक ATC कोर्ट्स लगाकर इन केसेस को निपटाया जा रहा है। तो इसलिए आप इस मामले को देखें, ये कहा था उमर अयूब ने। लेकिन इस दौरान चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और उमर अयूब की मुलाकात हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, अगरचे चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि वो करेंगे, उसके दरमियान एक हर्डल आया चाहती है और वो हर्डल है फैसलाबाद से 3 जो केसेस हैं इनके फैसले अब जो है वो आने को हैं। 9 मई के ये केसेस हैं तीनों। इन तीनों केसेस की तफसील कुछ यूं है कि एक फैसलाबाद ISI ऑफिस पर हमले का केस है, दूसरा स्टेट बैंक के सामने गाड़ी जलाने का केस है और तीसरा थाने पर हमले का केस है। पहले के जो केस है उसमें 185 लोग मुल्ज़म नामजद हैं। दूसरे स्टेट बैंक के सामने गाड़ी जलाने के केस में इल्ज़ाम जो है 32 मुल्ज़मान हैं और तीसरे में 60 मुल्ज़मान शामिल हैं। और जो चौथा केस है राना सनोला के डेरे पर मुकदमे का केस, उस केस में अभी ट्रायल नहीं हुआ। तो 3 ट्रायल्स जो फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसने मुकम्मल कर लिए हैं, उन पर फैसला महफूज हो गया है। टोटल इसमें 260 PTI के मुल्ज़मान बनते हैं, लेकिन इसमें सबसे जो खौफनाक या PTI के लिए तशवीशनाक बात यह है कि जिनके जो अरकान असम्बली हैं वो पहले ही नाअहल हो रहे हैं।
अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर वो नाअहल हो चुके हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और अपोजिशन लीडर जो है सेनेट में शिबली फराज, इन दोनों पर तलवार लटक रही है, क्योंकि उमर अयूब और शिबली फराज का नाम फैसलाबाद के इन केसेस में शामिल है जिनका फैसला आने को है। आज इसका फैसला किसी वक्त भी मुतवक्को है और पीटीआई के तकरीबन 7 MNA हिट पे हैं और 6 इसमें जो पार्लियामेंटेरियन बनते हैं, तकरीबन 15 पार्लियामेंटेरियन पीटीआई के जो है वो इसके केस के फैसले में अगर तमाम को सजाएं होती हैं तो 15 पार्लियामेंटेरियंस से पीटीआई को हाथ धोना पड़ेंगे। ये इनमें शामिल हैं जैन कुरैशी हैं, हामिद रजा हैं, राय हसन नवाज हैं, जरताज गुल हैं, राय हैदर हैं, उसके बाद है उमर अयूब हैं, अहमद चट्ठा हैं और MPA में अंसर इकबाल हरल हैं, चीचा वतनी से राय मुर्तज़ा हैं, फैसल ख्याल कास्तरो हैं, राना असद महमूद हैं, जुनेद अफजल शाही हैं और हसन खान नियाजी हैं जो इसमें शामिल हैं और शिबली फराज जो सेनेटर हैं वो इसमें शामिल हैं और बाकी फवाद चौधरी जो मेन मरकज़ी पीटीआई की लीडरशिप थी 9 मई के वक़्त, उनमें उनके ख़िलाफ़ भी केस है, कवल शोज़ैब उनके ख़िलाफ़ भी केस है, फ़रा आगा हैं, फ़रखंदा कोकब हैं, राशिद शेख राशिद शफीक हैं जो भतीजे हैं जो शेख रशीद के, सरदार अजीमुल्ला एडवोकेट इसमें शामिल हैं। ये 260 मुल्ज़मान बनते हैं जिनके खिलाफ फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के 3 फैसले आया चाहते हैं। 260 मुल्ज़मान हैं इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि इमरान खान के खिलाफ भी केस था, लेकिन इमरान खान, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद, उनके खिलाफ चालान इन केसेस में जमा नहीं हुआ। तो इस वजह से इन केसेस में जो इमरान खान समेत जो 6-7 पीटीआई की जो लीडरशिप में से लोग हैं इनके खिलाफ ट्रायल ही नहीं हुआ और बाकी 260 लोगों के खिलाफ ट्रायल हुआ है और उन्होंने इस केस में फैसला जो महफूज हुआ है 342 की जो 342 का बयान होता है उसमें उमर अयूब और शिबली फराज उन दोनों के जानिब से 342 में जो वकील मौजूद नहीं थे तो अदालत ने वहाँ पे जो स्टेट काउंसिल तैनात किए और सरकारी वकील लगा